Hello students, in this video we are going to discuss June 2023 क्वेश्चन पार्ट बी। ओके, तो यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो हम वन बाय वन करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, पार्ट बी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी रियल रूट्स डज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2023 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर ये बताना है कि यहाँ पे आपको कितने रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रही है ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो क्लियरली दिखाई दे रही है कि ओड है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री ओड है तो इसके पास कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जब आप चेक करेंगे कोई दूसरा यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल रूट यहाँ पे मिलेगा, बाकी जो दो मिलेंगे वो इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन सेकेंड, दैट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है जिसके अंदर 1 लिखा गया है तो इसका मतलब एक ही रियल सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए आप सेकेंड ऑप्शन को पिक करेंगे तो आपको 3 मार्क मिलेगा। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे कहता है लेट यू एक्स वाई विद द सोल्यूशन ऑफ द कासी प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी कासी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कहती है, u इंटू यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन दे रखी है यू एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ u एट द पॉइंट 2, 3। ये वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया कि ये हमारी कौसी प्रॉब्लम है। जब हमारे पास प्रॉब्लम कासी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे जो है C1 C2 के बीच में इस कंडीशन की हेल्प से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और जब हमें रिलेशन मिल जाता है तो यहाँ से u एक्स वाई के फॉर्म में मिलेगा रिलेशन और x की वैल्यू 2 रख देंगे और y की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो u एट द पॉइंट 2, 3 की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो यही बात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन p, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है u, इज इक्वल टू dy अपॉन q, q के यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 है। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका du है तो हम यहाँ पे u के फॉर्म में है सो du लिख देते हैं और यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम किसी के साथ भी इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, सिमिलरली इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें, चाहे तो हम फर्स्ट सेकेंड को ले लें तो यहाँ से एक रिलेशन हमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम सेकेंड थर्ड को ले लें या फिर फर्स्ट थर्ड को ले लें तो यहाँ से जो है किसी को भी लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा du इज इक्वल टू 0 और बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन यू की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट C1 है, ये हम वैल्यू रख देते हैं और ये हो जाएगा dy बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx माइनस C1 इंटू dy इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, चलिए इरेज हो गया। तो यहाँ से dx माइनस C1 इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस C1 इंटू वाई इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन एक अनदर कॉन्स्टेंट C2 आएगा और यहाँ पे जो C1 की वैल्यू है यहाँ से आप रख दीजिए u। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस यू इंटू वाई इज इक्वल टू C2। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक तो ये मिल गया u इज इक्वल टू C1 और जो दूसरा मिला है x माइनस यू वाई इज इक्वल टू C2, ये आपको दो जो है
इक्वेशन, दैट मीन्स जब आपने पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन को यहाँ पे जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग आपको मिला C1 और C2, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर दिया है तो इसका यूज भी आप कर लीजिए, अगर यूज करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है, सब कुछ आप सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जब आंसर नहीं आएगा, सारी मेहनत भी आप करते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा पेन का हम वेट इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है ux0 क्या है, ux0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x है। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं t, क्योंकि यहाँ पे t का कोई फंक्शन तो है नहीं। क्या है, t का यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, तो यहाँ से इसलिए जो है हम x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं t, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 0 है, और u इज इक्वल्स टू यहाँ पे x है, और x को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और t की वैल्यू को डिफाइंड कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, और इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर किया भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसी को मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में ये कंडीशन दीजिए, और कंडीशन देने के बाद आप C1 C2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पे यदि हम u की वैल्यू देखें तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू C1। C1 की वैल्यू क्या आ रही है, t मिल रही है, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू t है, ओके, माइनस u की वैल्यू यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू भी यहाँ पे t है, लेकिन 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 y की वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल्स टू C2। यहाँ पे t इज इक्वल्स टू C2 आ रहा है और t इज इक्वल्स टू C1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से फाइनल क्या हुआ, फाइनल तो यही हो चुका है कि यहाँ पे अगर t इज इक्वल्स टू C1 है, t इज इक्वल्स टू C2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, C1 इज इक्वल्स टू C2, C1 C2 के बीच में रिलेशन मिल गया। अब C1 C2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से रखिए। C1 का मतलब क्या है, यहाँ से पेन जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको C1 की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल्स टू C2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, x माइनस यू इंटू वाई। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ से u ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस वाई। क्या है, u को हमने कॉमन लिया और ये हो जाएगा, इधर आएगा 1 प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। और u की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, x की वैल्यू आप 2 रख दीजिए और y की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे u एट द पॉइंट 2 और 3 देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा y की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। दैट मीन्स आपका 1/2 हो जाएगा। और 1/2 आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरली आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर 1/2 लिखा गया है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड को पिक करेंगे तभी आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बावजूद यदि आप ऑप्शन को ध्यान से पिक नहीं करेंगे तो आपका मार्क कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऑप्शन को फिल नहीं किया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 be a 3x3 real matrix whose characteristic polynomial pt is divisible by t square, which of the following statement is true? Option first, the eigenspace of A for the eigenvalue 0 is 2-dimensional. Option second, all the eigenvalue of A are real. Option third, A raised to power 3 is equals to 0. Option fourth told A is diagonalizable. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ मेंशन कर दिया है, अब उसी के बिहाफ पे हमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम अपना
एक मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो यूज कर सकते हैं। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि काउंटर एग्जाम्पल मेथड। काउंटर एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को पिक नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हमने यहाँ पे देखा, इसके यदि हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएं तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है? यहाँ पे हमने बनाया है x⁻² इंटू एक्स माइनस एल्फा। यहाँ पे जो है क्लियरली ये जो पॉलिनोमियल लिखी है हमने, ये हमारी क्या है? यदि हम x के प्लेस पे t रख दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? t² से डिविजिबल हो जाएगा। और अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, हमें ऑप्शन को भी रिमूव करना है। ऑप्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या कर दिया? अल्फ़ा = 1 ले लिया है, ठीक है। और 3×3 की हमें मैट्रिक्स सर्च करनी है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमने इस तरीके की मैट्रिक्स उठाई ताकि जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है और जो ऑप्शन नंबर 4th में दोनों चीज़ें बोल रहा है, दोनों को हम एलिमिनेट कर सके। कैसे कर पाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्लियरली यदि हम इस मैट्रिक्स की 3 पावर करें तो डायगोनल पे 1 है, 1 की कितनी भी पावर हम कर दें, 3 ही पावर क्यों, कितनी भी पावर कर दें तो ये कभी भी 0 मैट्रिक्स नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd है, ये क्या कह रहा है? जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd है ये बिल्कुल ही गलत है। क्या है? ये हमारा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी 3rd पावर करने पे 0 नहीं आएगी। हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। 4th कहता है कि ए इज़ डायगोनलाइजेबल। अगर ये डायगोनलाइजेबल होगा तो यहाँ पे जितनी भी आइगन वैल्यू होंगी, हर एक आइगन वैल्यू की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो दोनों तो सेम होनी चाहिए हर एक आइगन वैल्यू के लिए, अगर डायगोनलाइजेबल है तो, ठीक है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर जो है क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है जो 0 है आइगन वैल्यू, इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, और जब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा इनटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 है, और अगर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की मजबूरी है उसे 1 ही होना होगा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है, इसलिए 1 ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो AMGM टेबल है हर एक आइगन वैल्यू के लिए वो सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4th है ये भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1st देख लीजिए, कहता है द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल। मतलब इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 है वो कितनी है? वो 2 आ रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने एग्जाम्पल उठाया है इसके अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1st है इसको भी हम इसी एग्जाम्पल से रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल ये हो गया कि जो हमारा ऑप्शन 2nd है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, और यदि आपने ऑप्शन नंबर 2nd को पिक किया है तो आपको भी 3 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाई काउंटर एग्जाम्पल ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th कहता है फॉर द अननोन y सच दैट क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 टू रियल नंबर एक मैपिंग बनाई गई है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 है और फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 कंडीशन दे रखी है y0 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू 0। It is given that the above boundary value problem corresponding to the following integral equation yx is equals to 2 integration 0 to x kxt yt dt x belongs to closed interval 0 to 1, ठीक है। Which of the following is the kernel? कर्नल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन बोला गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना था। अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया आराम से आप कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया था y डबल डेरिवेटिव प्लस 2 वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0 और कंडीशन है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप न्यू हैं तो भी आप सीखने का प्रयास कीजिए,
ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए, अगर आएंगी तो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, y डबल डेरिवेटिव प्लस 2yx इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं करता लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कंडीशन ये दे रखी थी, वन टाइम हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव में आ गया, 0 to x इंटीग्रेट किया है। ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to x yt dt इज इक्वल्स टू 0। सिंपल जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वैसे हमने किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, y डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to x yt dt इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक जो है आपको y डेरिवेटिव 0 इस तरीके से दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको एक नया कॉन्स्टेंट मान लेंगे और लास्ट में हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया y डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू a और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने उठा के पुट कर दी। ठीक है, अब फिर इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, अगेन इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हमें हटाना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको 0 to x फिर से इंटीग्रेट कर दिया है एवब इक्वेशन को, यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है, ना कि x हो जाएगा। ठीक है, 0 to x इंटीग्रेशन है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। t के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे इंटीग्रेशन था तो यहाँ पे t ही आएगा। ठीक है, टू यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में अगर हमें चेंज करना होगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बार एक इंटीग्रेशन को हटाना है तो x माइनस टी, दो इंटीग्रेशन को हटाना होता है x माइनस टी रेज टू पावर 2/2 फैक्टोरियल करते थे। इस तरीके से हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले समय में हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो है मेथड कैसे होता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, yx माइनस वाई 0 और यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस a इंटू 0 तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है, सिर्फ इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से अभी यहाँ पे नहीं, चलिए पेज सेकंड पे आ गए। yx माइनस वाई 0 माइनस ए एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to x x माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल्स टू 0, जो कि अभी यहाँ पे ये देखिए ये एज इट इज हमने लिख दिया है, कुछ किया नहीं है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन y0 पे 0 है। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे y0 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पे था इसलिए हमने y0 इज इक्वल्स टू 0 रख दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बाकी सबने फिर से एज इट इज ही रखा है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताकि जब हम a की वैल्यू निकालें तो इसके अंदर हम पुट कर सकें। ठीक है, yx इज इक्वल्स टू ax माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 to x और ये हो जाएगा x माइनस टी वाई टी डी टी। अगेन कंडीशन एक और दिया गया था, y1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है और y इज इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। ठीक है, और पुट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। क्या निकल के आई है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी वाई टी डी टी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे x है उसकी वैल्यू 1 हमने यहाँ पे पुट किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ये है आपका। ठीक है, इसके अंदर जो है हम पुट कर देते हैं और जैसे ही पुट करेंगे yx माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी वाई टी डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी वाई टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। yx माइनस 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, x को हम अंदर लेके गए, इस तरीके से हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद yx को लेफ्ट साइड में और उसके बाद की जो सभी टर्में बची हुई है उसको हमने राइट साइड में किया है। ठीक है, और उसको भी करने से पहले 0 to 1 को हमने 0 to x और x to 1 में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने 0 to x और x to 1 में ही तो सिर्फ ब्रेक किया है और कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, 0 to x और x to 1 जैसे हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं उसी तरीके से हमने 0 to x और x to 1 कर दिया है। ठीक है, बाकी सेकेंड स्टेप को हमने एज इट इज रखा है। ठीक है, नो चेंजिंग। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से x हमारा कैंसिल आउट हो गया और सबको हमने राइट साइड कर दिया है। ठीक है, और राइट साइड करने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, दिया गया था कि जो आपका यहाँ पे yx इज इक्वल्स टू है वो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 कर्नल x और t के फॉर्म में है इंटू वाई टी डी टी, इस तरीके से है।
ठीक है। और ये ऐसा अगर है तो यहाँ पे कर्नल की वैल्यू हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to x और x to 1 में हमने इसको भी ब्रेक कर लिया है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to x t इंटू 1 माइनस एक्स वाई टी डी टी, और ये प्लस का 2 इंटू एक्स इंटीग्रेशन x to 1 x इंटू 1 माइनस टी वाई टी डी टी। सो यहाँ पे यदि हम कर्नल की बात करें, जब यहाँ पे t की वैल्यू क्या है x से, मतलब x ही सबसे बड़ा है, यहाँ पे जो t है वो लेस देन x है, तो कर्नल की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, t इंटू 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें x to 1, इसका मतलब यहाँ पे जो t है वो x से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी थी, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन x, फिर यहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल्स टू 1 आप कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से कर लिया है। और यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो t इंटू 1 माइनस एक्स सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसलिए यही पिक किया जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन पिक नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से आपका रॉन्ग है, ठीक है।